Epstein file. Epstein file. Epstein files. Epstein file. Epstein file. इमेजिन एक बिजनेसमैन जिसने पहले एक वायरस बनाया और उसे पूरे वर्ल्ड में फैला दिया। Around 1 in 3 patients admitted hospital in the UK with COVID-19 have died. और इन सब की जिम्मेदारी एक ऐसे देश पे डाल दिया जो उस टाइम का सबसे ग्रोइंग कंट्री था, जो सुपर पावर बनने के कगार पे था, सिर्फ इसलिए ताकि पूरे दुनिया में चाइना को सेम और डिफेम किया जा सके, जिससे चाइना सुपर पावर ना बन पाए और यूएस ही सबसे बड़ी ताकत बनी रहे। इमेजिन एक बंदा जिसके पास पहले से ही कोरोना की वैक्सीन थी, पर उसने इस बात को तब तक छुपा के रखी जब तक चाइना का नाम खराब ना हो गया। Is there a global backlash against China for its handling of coronavirus? Australia wants an international inquiry into the origins of COVID-19. पर उसने इस बात को तब तक छुपा के रखी जब तक पूरी दुनिया में हाहाकार न मच गया। उस बंदे ने ना सिर्फ वायरस बनाई बल्कि उसकी वैक्सीन भी पहले से रेडी रखी थी और इंट्रोड्यूस तब किया जब दुनिया को वैक्सीन की सबसे ज्यादा नीड थी। Microsoft co-founder and the founder of the Bill and Melinda Gates Foundation, Bill Gates says he expects approvals for 6 COVID vaccines within the first quarter of next year. खुद ही वायरस लाके खुद के ही कंपनी से मेडिसिन बेच के ये बंदा बन जाता है दुनिया और गरीबों के लिए भगवान और खुद के लिए एक अमीर से भी अमीर इंसान। 99% of your money, you'd still be a multi-billionaire. No. And You have $138 billion. And पर यहाँ भी ये सब उतना ठीक नहीं है जितना हम लोगों को लग रहा है। ये वैक्सीन लाइफ नहीं थी, खुद से चुनी गई मौत थी। उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया कि वैक्सीन लाइफ नहीं, खुद से चुनी गई एक मौत है। पर आज वो लोग कहाँ हैं? बूम, यहाँ आता है एक ट्विस्ट, किसी को नहीं पता। उन सब की डेथ हो चुकी है जिन लोगों ने विरोध किया था। जिन लोगों को मारना मुश्किल था उन लोगों को खरीद लिया गया ताकि मिलके वो भी प्रॉफिट बनाए और इन सब कांड को करने वाले लोग भी। दुनिया में उस टाइम 7 बिलियन लोग थे। जो टॉप के लोग हैं उनका मानना है कि बाकी के 6 बिलियन लोग नहीं होने चाहिए थे। वो सारे के सारे कीड़े मकोड़े हैं क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। मतलब इंसान होते हुए भी नेचर के रूल्स को ब्रेक करते हुए भगवान बनने की कोशिश। और पूरी दुनिया में 15 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एक सोची समझी मौत दे दी गई। एप्स्टीन फाइल सिर्फ टॉप पे बैठे लोगों के मनोरंजन का फाइल नहीं है। एप्स्टीन फाइल के हिसाब से बिल गेट्स को एक रशियन लड़की के साथ इंटीमेसी के वजह से एसटीडी हुआ, जिसकी दवा जेफरी एप्स्टीन ने दी। एसटीडी में बहुत सी बीमारियां आती है जैसे एचपीवी, HSV1, HSV2, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ये एसटीडी की वो तमाम बीमारियां हैं जिसे क्योर नहीं किया जा सकता। इन सब का क्योर पूरी दुनिया में अभी तक किसी के पास भी नहीं है। बट बिल गेट्स ने ये बात जेफरी एप्स्टीन को बताई और जेफरी एप्स्टीन ने कहा डोंट वरी, मैं तुम्हें दवा भिजवा दूंगा। अब यहाँ तक सब ठीक है, पर सवाल आता है कि क्या बिल गेट्स को नॉर्मल एसटीडी हुई थी उस इंटीमेसी की वजह से? अगर हाँ तो उसका इलाज जेफरी एप्स्टीन से पूछने की क्या जरूरत थी? और अगर नहीं तो बिल गेट्स अपना एसटीडी क्योर कैसे कर पाया? जस्ट होल्ड अ सेकेंड एंड टेक अ डीप ब्रेथ। क्या इसका मतलब टॉप पे बैठे लोग हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं? क्या टॉप पे बैठे लोग उन सारी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन जानते हैं जिसके वजह से हम लोग मर रहे हैं? इसका मतलब लाइलाज बीमारी जैसे रेबीज, HIV, कैंसर जैसी कोई चीज अमीरों के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। ये सब सिर्फ गरीबों के लिए है और वो जानबूझ के गरीबों को मरने दे रहे हैं, सेव नहीं करना चाहते। हो सकता है अगर मैसिव अमाउंट में गरीब मरते हैं तो इससे अमीरों का क्या फायदा होगा? पूरी दुनिया में गरीब एक बहुत बड़े अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ना चाहते हुए भी अमीरों के एक्सपेंसिव नेचुरल रिसोर्सेज गरीब फ्री में यूज कर रहे हैं, जैसे शुद्ध हवा, साफ पानी एंड मेनी मोर। मतलब टॉप के लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम गरीब खत्म हो जाए ताकि जिन नेचुरल रिसोर्सेज पे फ्री का टैग लगा है उन्हें ये फ्यूचर बिजनेस बना सके। ये सब सुनने में किसी मूवी की तरह लगती है। अब फिर से हम जानते हैं कि क्या सच में अमीर चाहता है कि गरीब खत्म हो जाए? अगर नहीं तो फिर खुद ही 2017 में कोरोना बना के उसे 2019 में स्प्रेड किया गया 2 साल बाद, और इसकी जिम्मेदारी चाइना के सर पे डाल दिया गया जो उस टाइम की सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी वाली कंट्री थी। पर क्यों? वायरस बनाने वाले बिल गेट्स यूएस से हैं। हम सबको पता है चाइना सुपर पावर बनने की रेस में दुनिया में सबसे आगे चल रहा था 2019 में। और अगर हम अमेरिका की हिस्ट्री उठा के देखें तो अमेरिका खुद को आगे बढ़ा के कभी सुपर पावर नहीं बना। अमेरिका दूसरों की पैर खींच के खुद की लेगेसी मेंटेन करने पे भरोसा करता है। अब लेगेसी क्या है? काम, अचीवमेंट, तुम्हारा नाम, इज्जत, तुमने दुनिया को क्या दिया? लेगेसी एक नॉर्मल इंसान के लिए कुछ भी नहीं है और वहीं टॉप पे बैठे लोगों के लिए लेगेसी ही सब कुछ है। अगर टॉप के लोग चाहते हैं कि सारे गरीब मर जाए तो उसका रीजन भी लेगेसी है। अगर HIV, एड्स, कैंसर, रेबीज जैसे बीमारी का क्योर होने के बाद भी वो मेडिसिन पब्लिश नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन भी लेगेसी है। नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा करने की सोच रखना ये भी एक लेगेसी है। तो जब इन सबको इन सारी बीमारियों का इलाज पता है तो ये मेडिसिन बना के उसे बेच के और अमीर क्यों नहीं
बन जाते हैं। वेल अगेन लेगेसी। ये लोग नहीं चाहते कि सिर्फ बिल गेट्स ही बिल गेट्स रहे। ये अपने ब्लड लाइन को एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बिजनेस देना चाहते हैं, जिससे कि इनकी लेगेसी ऐसे ही हमेशा चलती रहे डूम्सडे तक। एप्स्टीन फाइल किसी घटना का सिर्फ काला चिट्ठा नहीं है। एप्स्टीन फाइल इस बात की सबूत है कि टॉप पे बैठे लोग किसी से नहीं डरते, किसी कर्मा का उन्हें डर नहीं, ना उनके लिए कोई भगवान है जिसे वो डर के रहे। अगर सीधे सीधे कहूँ तो ये लोग इविल, सैटर्न, डीमंस के ब्लड लाइन से आते हैं, जिन्हें अपने कर्मा का कोई डर नहीं है। एप्स्टीन फाइल में जिक्र होने वाले इस मोलैक के बारे में पता है तुम्हें? एक स्कैरी हॉर्न वाला डेविल जो तुम्हें सब कुछ दे सकता है। बदले में मोलैक तुमसे लेता है तुम्हारा खून। यहाँ खून का मतलब है तुम्हारा बच्चा। मोलैक के बारे में पहले भी कई किताब में बताया गया है कि मोलैक को अपने बच्चे कभी नहीं देने चाहिए। ये एक शैतान है जो तुमसे बच्चों के बदला सौदा करता है। तुम्हें अपने विशेष पूरे करने के लिए देने होंगे मोलैक को अपने बच्चे। तुम मोलैक को अपने बच्चे दोगे और बदले में तुम्हें मिलेगा एक लिमिटलेस विशेष पूरा करने का वादा। पर तुम्हें अपने बच्चों से प्यार है, इमोशंस, फीलिंग्स जुड़े हैं और तुम अपना बच्चा नहीं देना चाहते। बट विश पूरी करने के लिए तुम्हें अपने बच्चे देने ही होंगे। पर कैसे? क्या इन सभी ने अपने अपने बच्चे दिए हैं टॉप की लेगेसी अचीव करने के लिए? और यहीं से खेल शुरू होता है एप्स्टीन आइलैंड का। इन सभी ने अपने अपने बच्चे दिए भी हैं और नहीं भी। ये टीनेजर गर्ल्स को आइलैंड पे लेके जाते थे, उनके साथ जबरदस्ती फिजिकल इंटीमेसी होती थी, जिनका एज सिर्फ 14, 15 और 16 साल हुआ करता था। उन्हें जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता था और उसी आइलैंड पे उन सब का देखभाल भी किया जाता था जब तक बच्चा डिलीवर ना हो जाए विद टैग। अब टैग क्या है? टैग इस बात का सबूत होता था कि किस विक्टिम के पेट में किसका बच्चा है। ये सब बोलते हुए भी मुझे अजीब लग रहा है, बट जिन्होंने किया है उन्हें कोई अफसोस नहीं है। वो लोग उस टैग से अपने ब्लड लाइन की पहचान करते थे। जब बेबी की डिलीवरी हो जाती थी तब ये सब फिर से उस आइलैंड पे जाते थे और यहाँ से इनका घिनौना खेल शुरू होता है। उस टैग से निकले हुए बेबी की ये लोग बलि देते थे। उस बलि दिए हुए बच्चे को ये सब एंजॉय करते थे मोलैक के प्रसाद के रूप में। और इस तरह होती थी इनकी घिनौनी विशेष पूरी, क्योंकि उस प्रेग्नेंट लड़की और उस बच्चे से इनका कोई भी फीलिंग्स और इमोशन नहीं जुड़ा होता था, इसलिए ये आसानी से खुद को इस घिनौने काम के लिए समझा लेते थे। और इस तरह इनडायरेक्टली वो बेबीज इन्हीं की ब्लड लाइन से होते थे। मतलब मोलैक के नजर में ये बच्चा इनका खुद का होता था, जिससे मोलैक इनका बच्चा लेके इनकी विशेष पूरी कर देता था और बाद में ये लोग उस लड़की को भी मार के खा जाते थे, जिसका यूज इन लोगों ने बेबी के लिए किया होता है। और इन सब ने यही खेल मल्टीपल टाइम्स किए अपने मल्टीपल विशेष पूरी करने के लिए। एप्स्टीन आइलैंड सिर्फ अय्याशी का जरिया नहीं था। ये सब पहले से इतने अमीर थे कि ये सारी अय्याशी अपने फार्म हाउस पे भी कर सकते थे, पर फिर भी इन लोगों ने एक सीक्रेट आइलैंड चुना, जो इस बात का सबूत है कि एप्स्टीन फाइल हमारे सोच से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, सो आज के लिए इतना ही। अगर इसके बारे में और जानना है तो मैं पार्ट 2 बना सकता हूँ।